बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोटेटिंग रेक्टिफायर्स को हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं या किस तरह चेक कर सकते हैं। रोटेटिंग रेक्टिफायर्स जो हमारे जनरेटर्स में यूज़ होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। यहाँ पर हमने कॉमन यूज़ होने वाली शेप्स बना दी हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ जनरेटर्स में हमारे जो रेक्टिफायर्स हैं वो इस तरह के होते हैं, कुछ में एक गोल प्लेट के ऊपर 2 रेक्टिफायर और एक वेरिस्टर लगा हुआ होता है। कुछ जनरेटर्स में हमारे सी टाइप की शेप में होते हैं जो कि सर्किल होता है, मगर वो बीच में से यानी कट हुआ हुआ होता है, तो वो सी टाइप की शेप में बने हुए होते हैं। इस तरह उनके पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट मिल रही होती है। कुछ पर ये हाईलाइट होता है एसी 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 जो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह इन डायोड्स पे भी आप देख सकते हैं कि एसी 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 फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो ये 3 कॉमन यूज़ होने वाली टाइप्स हैं जो हमारे जनरेटर्स के अंदर यूज़ होती हैं, चाहे वो जनरेटर कैट के हों, परकिंस के हों, कमिंस के हों या कोई सी भी ब्रांड के हों। तो रोटेटिंग रेक्टिफायर किस तरह चेक किया जा सकता है, आज का हमारा टॉपिक है। आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि रोटेटिंग रेक्टिफायर काम किस तरह करता है या रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट किस तरह करता है। इसकी थ्योरी पे हम आगे चल के इंशाल्लाह वीडियोस बनाने वाले हैं डिटेल से। और आज की वीडियो में हम वेरिस्टर को भी स्किप करेंगे। ये हमने इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये इसके साथ पूरा सेट होता है। तो रेक्टिफायर के साथ वेरिस्टर यूज़ होता है, उसकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं। इस तरह के रेक्टिफायर में हमारा जो वेरिस्टर है वो इस तरह का होता है, और जो हमारा गोल प्लेट के ऊपर रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं ज़्यादातर कैटरपिलर के जनरेटर्स में, उसमें हमारा वेरिस्टर जो है वो स्क्वायर नुमा होता है। और इस केस में हमारा वेरिस्टर यूज़ नहीं होता अक्सर में। तो बस ये 3 कॉमन यूज़ होने वाली टाइप्स हैं। तो अभी हम इस पर और इस पर, इन दोनों पर सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि इनको हम मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह चेक कर सकते हैं कि आया हमारे जो रेक्टिफायर्स हैं वो सही हैं या नहीं। अब हम बात कर रहे थे ये वाले रेक्टिफायर के ऊपर, तो इसको हमने बिल्कुल फ्रंट से बना दिया। इससे पहले हम मल्टीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड का जो सिंबल है वो इस तरह होता है, और ये एनोड और दूसरा सिरा इसका कैथोड कहलाता है। तो डायोड में करंट का जो फ्लो है वो हमेशा एनोड टू कैथोड होता है। कैथोड टू एनोड कभी भी डायोड जो है वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने की इजाज़त नहीं देता। अब हमारा जो मल्टीमीटर है हमें ये देखना होता है कि उसमें आया डायोड चेक करने का ऑप्शन है या नहीं। तो जहाँ पर भी डायोड का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, आपने मीटर का जो सेलेक्टर है वो वहाँ पर लाकर एडजस्ट कर लेना है। चूँकि डायोड से ही मिलकर हमारा रेक्टिफायर बनता है, तो इसीलिए सिंगल डायोड हो या रेक्टिफायर हो, हमें जो चेक करना होगा वो 1 बाय 1 एक एक डायोड को चेक करना होता है। तो हमने मल्टीमीटर को डायोड वाले ऑप्शन पर रख दिया है। हमारे मीटर से पॉजिटिव और नेगेटिव की 2 लीड्स निकल रही हैं, यानी कि रेड एंड ब्लैक। इसका जो करंट फ्लो है वो हम कन्वेंशनली लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब हम इसको डायोड वाले ऑप्शन पर रखते हैं तो हमारे डिस्प्ले पर रीडिंग जो है वो 0 आ जाती है, और साइड में उस पर VDC लिखा हुआ होता है, यानी कि वो DC वोल्ट होते हैं। तो बेसिकली डायोड चेक करने का तरीका ये होता है कि हम अपने डायोड को मल्टीमीटर के ज़रिए कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके बाद कुछ करंट डायोड के अंदर से फ़्लो होता है। उसके फ़्लो होने के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं डायोड के अंदर, वो हमारे पास रीडिंग आ जाती है। अब डायोड की एक स्पेसिफिक रीडिंग होती है कि वोल्टेज ड्रॉप की जो इसकी रेंज है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो डायोड की जो एक हेल्दी डायोड की जो वैल्यू आनी चाहिए वोल्टेज ड्रॉप की, वो मिनिमम 0.3 या इससे ऊपर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 0.7 तक होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि एक हमारा हेल्दी डायोड जो है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए। अब अगर 0.2 या 0.1 के करीब वैल्यू आ रही है या फिर 0.0 हो गई तो हमारा डायोड जो है वो शॉर्ट हो गया है। और इसी तरह अगर वैल्यू हमारी यहाँ से बढ़ जाएगी तब भी वो, यानी कि उसमें रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रहा है और वो लीकेज हो जाती है उसमें, तो उस सूरत में भी हमारा जो डायोड है वो डिफेक्टिव कहलाएगा। तो एक नॉर्मल डायोड की जो वैल्यू है वो 0.3 से लेकर 0.7 तक होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस हमेशा या तो जर्मेनियम से बनाई जाती है या सिलिकॉन से। तो ये अलग अलग रेंज होती हैं कि सिलिकॉन के डायोड में कितने वोल्टेज ड्रॉप होने चाहिए और जर्मेनियम वाले डायोड में। इसीलिए हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक इसकी वैल्यू ले ली है कि यहाँ से यहाँ तक होगी तो समझ लें कि डायोड हमारा ओके है। उसके अलावा अगर शॉर्ट होगा तो उसका भी हम प्रोसीजर अभी आपको बताने जा रहे हैं। अब हमने मीटर को डायोड पर रखकर अपने मीटर की जो लीड्स हैं वो यहाँ पर किस तरह लगानी है। तो अब इसके अंदर डायोड किस तरह कनेक्टेड है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव आउटपुट की।
अब जो मल्टीमीटर की लीड्स हैं वो हमें इस तरह लगानी है कि AC जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हम 1 बाय 1 रेड केबल को टच करेंगे और पॉजिटिव की जो आउटपुट थी वहाँ पर ब्लैक को एक ही जगह रखेंगे। तो होगा क्या कि मसलन हमने इस वाले AC और ये पॉजिटिव वाले पर रेड और ब्लैक केबल्स रख दी हैं। तो अब ये डायोड की जो पोजीशन है वो एनोड टू कैथोड होगी, यानी कि डायोड यहाँ से लेकर यहाँ तक इस शेप में है एनोड टू कैथोड। तो जब हम एनोड साइड पर रेड केबल और कैथोड साइड पर ब्लैक केबल लगा रहे हैं तो डायोड अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, उसके बाद इसके कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो अगर तो डायोड ओके होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे मीटर पर इस तरह आ जाएगी, मसलन 0.3 या 0.4। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा डायोड जो है वो अच्छी कंडीशन में कि 0.4 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहे हैं। अब 0.4 के आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4.1 4.2, तो ये इसको हम कंसीडर नहीं करते। हम बेसिकली 2 वर्ड्स ले रहे हैं, यानी कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाला। इसी तरह इस केबल को हम अपनी जगह रखेंगे क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर तीनों डायोड्स के जो कैथोड्स हैं वो मिल रहे हैं, जबकि एनोड जो है वो तीनों डायोड्स के अलग अलग हैं। तो हम इस लीड को दूसरे पर ले आएंगे, उसके बाद तीसरे पर ले आएंगे, तो तीनों डायोड की अलग अलग वैल्यूज़ हमारे मीटर के डिस्प्ले पर आ जाएंगी। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा डायोड सही है। अब क्या होगा कि इसी पर हम मीटर की जो लीड्स हैं वो इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ब्लैक केबल को हम यहाँ लगा देते हैं और रेड को हम यहाँ लगा देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अब हमने मीटर की जो लीड्स थी वो चेंज कर दी हैं इस तरह कि पहले हम जो ब्लैक को लगा रहे थे पॉजिटिव के आउटपुट पर, अब यहाँ पर हम मीटर की रेड केबल को लेकर आ गए और जहाँ पर हम रेड लगा रहे थे वहाँ पर हम ब्लैक को लेकर आ गए। अब हमने एक AC पर और दूसरी जो है वो पॉजिटिव पर लगाई। तो क्या हुआ, यानी कि पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह दे रहे थे डायोड को, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही थी। अब हमने केबल इंटरचेंज कर दी, यानी कि पॉजिटिव हम कैथोड को दे रहे हैं, नेगेटिव हम एनोड को दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि रिवर्स डायरेक्शन में डायोड जो है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो जब ये सर्किट इनकम्प्लीट होगा यानी कि ओपन होगा तो हमारे मीटर को रीडिंग सेंस नहीं होगी, जिसकी वजह से ये अपने डिस्प्ले पर OL लिखा हुआ दिखाएगा। OL का मतलब ओपन लूप होता है, या इसको ओवरलोड भी कहा जाता है कि मीटर हमारा ओवरलोड हो गया है, यानी कि उसकी रेंज से बाहर हो गई है वैल्यू। या ओपन लूप का मतलब है कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सर्किट कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो पॉजिटिव पर डायोड लगे हुए हैं वो एनोड टू कैथोड है, यानी कि AC पर एनोड है और पॉजिटिव पर कैथोड है। इसी तरह दूसरे AC पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड है। तो तीनों की शेप जो है वो इस तरह बन रही है। तो करंट हमेशा जब हम रेड केबल AC पर और ब्लैक जो है वो पॉजिटिव पर लगाएंगे, उसी सूरत में इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मीटर पे आएगी। अगर हम केबल को इंटरचेंज कर देंगे और हम उल्टा इसको सप्लाई देंगे मीटर के ज़रिए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर OL लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा डायोड जो है वो ओके पोजीशन में। अब मान लेते हैं कि एक तरफ से वैल्यू सही आ रही है, दूसरी तरफ से भी हम जब मीटर की लीड्स चेंज कर रहे हैं जब भी वैल्यू वही आ रही है, तो उस सूरत में भी हमारा डायोड जो है वो फॉल्टी कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो दोनों तरफ से करंट को फ्लो करवा रहा है। जबकि डायोड की खासियत ये होती है कि वो एक तरफ से करंट को फ्लो करवाता है, दूसरी तरफ से रोक लेता है। इसीलिए इसका जो सिंबल है वो इस तरह होता है, यानी कि यहाँ पर इसका गेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से करंट आकर रुक जाता है, यहाँ से जो है वो करंट फ्लो हो जाता है। तो डायोड पर हम इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे, लेकिन अभी हम चूँकि रोटेटिंग रेक्टिफायर्स चेक करने का तरीका बता रहे हैं तो ये प्रोसीजर यहाँ पर हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हमें नेगेटिव वाली साइड चेक करनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह हम पॉजिटिव को AC के साथ चेक कर रहे थे, अब इसी AC के साथ हम नेगेटिव पे आ जाएंगे। अब इसको समझाने के लिए हम डायोड की थोड़ी सी सर्किट डायग्राम से हेल्प ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर डायोड की सर्किट डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो बजाय इसके कि हम इस पर आएँ, सबसे पहले हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारा जो डायोड है वो एनोड और कैथोड इस तरह होता है। अब जब हम मीटर की दो जो लीड्स हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की, जब हम मीटर का जो पॉजिटिव है वो डायोड के एनोड पर लगा रहे हैं और नेगेटिव जो है वो कैथोड पर, तो क्या हो रहा है कि ये मीटर डायोड को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ DC वोल्टेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा करंट फ्लो होता है डायोड में से और वापस आ जाता है। इस तरह इसका कन्वेंशनली जो है वो DC सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद
जितने वोल्टेज इस डायोड के अंदर ड्रॉप हुए होते हैं उसकी वैल्यू हमारे मीटर पर आ जाती है, मसलन 0.3, 0.4, 0.7। तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरफ से तो हमारा डायोड जो है वो बिल्कुल सही है। अब इस डायोड को वेरीफाई करने के लिए हम या तो मीटर की लीड्स को इंटरचेंज कर दें या डायोड को घुमा दें। अब हमने यहाँ पर डायोड को चेंज कर दिया, यानी कि इसका एनोड इधर आ गया, कैथोड इधर आ गया। तो पहले क्या था, मीटर एनोड टू कैथोड इस डायरेक्शन में रीडिंग इस तरह आ रही थी। अब ये जो पॉजिटिव की लीड है ये हम किसको दे रहे हैं, कैथोड को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सिरा है वो कैथोड है। अब हम करंट को कैथोड टू एनोड फ्लो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चूंकि डायोड में ये ऑप्शन नहीं होता तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो कैथोड टू एनोड अगर हम मीटर की लीड्स लगा देंगे डायोड के ऊपर तो हमारा जो मीटर है वो OL यानी कि ओपन लूप लिखा हुआ दिखाएगा। तो दोनों तरह से हम डायोड को चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा डायोड जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये वाला जो हमारा डायोड था इसमें जो 3 AC के पॉइंट हैं जहाँ पर हमें AC सप्लाई देनी होती है, जो हमारे एक्साइटर से 3 फेज़ की शक्ल में आती है। तो हम इसको रेड, येलो, ब्लू या जो भी उसके वायर नंबर हैं 3 फेजेस के वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें से एक डायोड जो है वो एनोड टू कैथोड पॉजिटिव की तरफ है, हर AC वाले टर्मिनल से इस तरफ आ रहा है, और इसी AC के टर्मिनल से एक डायोड जो है वो कैथोड टू एनोड यानी कि उल्टा लगा हुआ है, जो कि नेगेटिव में आ रहा है। इसी तरह तीनों में से तो वो इस तरह उसकी सर्किट डायग्राम बनेगी, यानी कि AC टू पॉजिटिव जो है वहाँ पर डायोड हमारे सीधी पोजीशन में लगे हुए हैं। उसके बाद हम इन तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से एक आउटपुट लेते हैं जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं। इसी तरह यही 3 वायर जो हैं, चूँकि ये कॉमन है हमने यहाँ पर इस तरह दिखा दिया है, यानी यही टर्मिनल ये कंसीडर किया जाएगा। तो यही वायर यहाँ पर आ गया, इसी तरह दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने डायोड्स को घुमा दिया, आप देख सकते हैं एनोड टू कैथोड थे, यहाँ पर कैथोड टू एनोड है। तो ऐसी सूरत में जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो हमें एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी तरफ से नेगेटिव मिलता है, जो कि हमारी DC सप्लाई आउटपुट हो जाती है। ये फिर हमारे मेन रोटर में चली जाती है। अब जो हम मीटर से डायोड चेक कर रहे थे वो इस तरह कर रहे थे कि रेड लीड यहाँ लगाकर, ब्लैक यहाँ लगाकर हम इस डायोड को वेरीफाई कर लेते हैं। फिर हम केबल को इंटरचेंज करते हैं, रेड यहाँ लगाते हैं, ब्लैक यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर ओपन लूप लिखा हुआ आ जाता है। यही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करना है, मगर उल्टा, यानी कि अब रेड यहाँ पर लगाएंगे, ब्लैक यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आएगी। अगर हमने रेड यहाँ लगाया, ब्लैक यहाँ पर, तो ओपन लूप लिखा हुआ आएगा। तो बस इस तरह हम डायोड्स को वेरीफाई कर लेते हैं ये वाले रेक्टिफायर में। अच्छा, ये भी एक जैसा ही है, इसमें फ़र्क ये है कि इन्होंने नेगेटिव का अलग और पॉजिटिव का अलग दे दिया, इसमें हमें और आसानी हो गई। अब हम इसको पास से इसकी इंटरनल जो सर्किट डायग्राम बन रही है वो भी बना के दिखा देते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हमने ये वाले जो रेक्टिफायर हैं इनको यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो AC के टर्मिनल हैं, यानी कि AC1, AC2, AC3, जो 3 टर्मिनल AC के हैं, दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है कि एक की जो आउटपुट है वो नेगेटिव है, दूसरे की पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर एक से ही पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट निकल रही थी। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव आउटपुट वाला जो डायोड होगा उसमें हमारे डायोड इंटरनली इस तरह लगे हुए हैं, यानी कि एनोड टू कैथोड, तीनों की जो शेप है वो एक जगह आकर कनेक्ट हो रही है। तो 3 फेज़ जो हम यहाँ पर AC सप्लाई के देते हैं, यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल जाता है, और यहाँ पर जो 3 फेज़ हम AC सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर चूँकि डायोड उल्टे लगे हुए हैं, यानी कि कैथोड टू एनोड, और तीनों का जो एनोड है वो आपस में आके शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ की आउटपुट जो है हमें नेगेटिव मिल जाएगी। इसको चेक करने का भी वही प्रोसीजर होगा कि मीटर को हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, तो अगर रेड इधर होगी, ब्लैक इधर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम रेड इधर लगा दें, ब्लैक इधर, तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि OL लिखा हुआ आएगा। यही प्रोसीजर उल्टा होकर, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों तकरीबन सिमिलर हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें 3 AC के जो टर्मिनल हैं वहीं से 2-2 डायोड निकल रहे हैं, एक पॉजिटिव पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरे नेगेटिव पर। इसमें क्या है कि AC सप्लाई जो आ रही है वो अलग अलग आ रही है, यानी कि यहाँ से हमें जंप करके AC सप्लाई के वायर इस तरफ देने होते हैं। इसके कनेक्शन पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम इसकी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो इस तरह इसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं अलग अलग दोनों को लेकर। वेरिस्टर पर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे।
और जो हमने दूसरा रेक्टिफायर दिखाया था जो सी शेप का था, तो पार्ट 2 में इंशाल्लाह इस वीडियो के हम उस पर बात करेंगे कि उसको किस तरह चेक किया जा सकता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे किस्म के डायोड टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।